हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मैं आपको जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा था उसमें हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पिछले लेक्चर में देख ली, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। जो बाकी इसके नाम वगैरह जो भी लिखा हुआ है उस पर मैं आऊँगा, पर अभी मैं जिस चीज़ पे आपको कॉन्सेंट्रेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसी पर कीजिए। क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पिछले लेक्चर में समझ ली कि क्या, जिस भी चीज़ की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं उसका वेट देख लो, टू वेट ऑफ वाटर एट सेम वॉल्यूम। और हमने ये भी देख लिया कि क्यों हम उनके यूनिट वेट्स के रेशियो को भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से उठा के इस चीज़ को भी हमने देख लिया। अब हमारे सॉइल में हम वापस आते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम हमारे सॉइल के केस में GS या G से रिप्रेजेंट करते हैं। G कॉमनली आपको पता था स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हमारे सॉइल में हम इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही इस्तेमाल करते हैं तो G ही कह देते हैं। और सॉइल सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो सॉइल सॉलिड्स को हम जनरली अभी तक S से रिप्रेजेंट करते आए हैं तो GS कह देते हैं। आपकी मर्जी है, पेपर में हो सकता है GS से रिप्रेजेंट किया हो सकता है G से किया हो, आपको ये समझ भी लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। GS या जिसको G भी हम कह रहे हैं वो क्या है, सेम। इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी में, अब सीधा डायरेक्टली देखेंगे दैट इट इज वेट ऑफ सॉइल solids to weight of water at same volume। दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, दोनों का, सॉलिड्स का, सॉलिड्स का और वाटर का सेम वॉल्यूम हो, फिर उनके वेट के रेशियो ले लीजिए, उसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी GS या G से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये हमने देख ही लिया था कि उसको हम यूनिट वेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सॉलिड्स की या सॉलिड्स की? तो GS या G को मैं गामा S बाय गामा W भी लिख सकता हूँ। ये एडवांटेज हो गया सिंपल चीज़ को इतनी डिटेल में समझने का। ये हमारी जो सॉइल की चीज़ थी उसको हमने ऐसे निपटा दिया, राइट। अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि एक बार आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, फिर मैं आपको इसके बाकी नाम भी क्लियर करता हूँ, तो कर देता हूँ। हम इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड ना कहते हुए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी कह देते हैं। क्यों यार, वही चीज़, कार्ल वॉन ट्रजागी को ट्रजागी कह देते हैं, चार्ल्स डार्विन को डार्विन कह देते हैं, सॉइल सॉलिड्स को सॉलिड्स कह देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कह देते हैं। बारी बारी सॉइल सॉलिड्स लिखते रहे। हमने एक्चुअल में सॉइल में दो तरह के स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते हैं और ये वाला बहुत पॉपुलर है और ये वाला ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम बारी बारी सॉइल सॉलिड लिखते जाएं। डिनोट तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो सीधे लिख देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल सॉलिड्स लिख दें, ज़्यादा बेटर है, अच्छा है। पर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल का हुआ है तो उसका भी यही मतलब है, यही डेफिनेशन है, यही फॉर्मूला है जो हमने किया है, ठीक है। अब जाता हूँ इसके दूसरे नामों पर। दूसरे हमने इसके कौन से नाम दिए हैं, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसको कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो ज़्यादा क्लियर होगा जब हम सेकेंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे। पर अब के लिए आपको मैं बता दूं कि क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं कि देखिए
उस शायद वो भी आपसे रिलेट हो जाएगी। देखिए इसमें हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉइल सॉलिड्स। मैंने आपको बताया था सॉलिड्स इज मोस्ट स्टेबल क्वांटिटी, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल क्वांटिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं रादर देन सेकंड वाले में, उसमें जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ नॉट वेरी स्टेबल। तो क्योंकि इसमें सॉलिड्स ज़्यादा स्टेबल क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को रेफर करते हैं, इसी को रेफर करते हैं, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज नहीं होती, आप वाटर को डालते जाओ, उसको निकालते जाओ, हमारा सॉइल स्वेल करता जाए, श्रिंक करे, ये चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सॉइल सॉलिड्स पे डिपेंड करती है, इसीलिए ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ट्रू जो चेंज ना हो, जो वैसा ही रहे जैसा है, ठीक है ना, वो है सत्य। सत्य क्या है? जो चेंज ना हो, जो पहले भी वही था, अब भी वो है, और कल भी वही रहेगा। सत्य वही है, असली स्पेसिफिक ग्रेविटी वही है जो चेंज ना हो, और वो सॉलिड की वजह से चेंज नहीं हो रही। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम इसीलिए इसी को ही कहते हैं, राइट। अब हम इसकी थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। अब जो हमारे केस में स्टैंडर्ड यूनिट वेट ऑफ वाटर हम यूज करते हैं, दैट इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, इसके यूनिट वेट को हम स्टैंडर्ड यूनिट वेट कंसिडर करके चलते हैं, और इससे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगी उसी को हम अपने एनालिसिस में यूज करते हैं। पर क्या हो अगर जब हम हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, तब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंट हो सकता है, कोई शक नहीं, कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, यूजुअल बात है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी को 27 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट कर लेंगे। पर वो कैसे? ऐसे देखो, जी का फॉर्मूला क्या है? सीधा जी लिख रहा हूं अब मैं, ठीक है। जी का फॉर्मूला क्या है? गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब जी मैंने आपको बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी ये चेंज हो सकती है, यूनिट वेट ये चेंज हो सकता है, पर जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है ये टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। वाटर का चेंज हो जाता है, पर सॉलिड्स का वो कैसे चेंज होगा? आपके कमरे में एसी चलता है, ठीक है, एसी ना चले, बहुत गर्मी पड़ने लग जाए, एसी आप ना चलाओ, ठंड आ जाए, जो मर्जी हो जाए, जो सॉलिड चीज़ है आपके कमरे में वो उसका वेट वैसे ही रहेगा। तो वाटर का तो चेंज हो सकता है, इजीली चेंज हो जाता है, हाँ सॉलिड का हो जाएगा, पर हमारी टेम्परेचर रेंज इतनी नहीं होती। हमारे क्या है, हमने जिसमें डील करना है, गर्मी पड़ जाएगी, सर्दी पड़ जाएगी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी हो जाएंगे, पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स में डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो गामा एस ये वो ही रहता है, गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है स्टेबल क्वांटिटी, वो वैसे ही रहते हैं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर किसी और टेम्परेचर पे कैलकुलेटेड है, उसको जो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उस पे लेके आते हैं। कैसे? गामा एस क्या बन गया? जी गामा डब्ल्यू, ये बन गया गामा एस। यहाँ से गामा डब्ल्यू को इस साइड ले गया मैं, गामा एस बन गया जी गामा डब्ल्यू। अब गामा एस ये बन गया, अब ये तो वही रहेगा। मान लो 27 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंट हो जाए टेम्परेचर, तो गामा डब्ल्यू चेंज हो जाएगा, जी चेंज हो जाएगा, गामा एस वही रहेगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंट है, ठीक है, मान लो लेट्स से जी एट एनी टी डिग्री सेल्सियस, गामा डब्ल्यू भी फिर एट
T डिग्री सेल्सियस। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहेगा एट सेम टेम्परेचर। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को कैलकुलेट करना है गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस मेरे को पता होगा, गामा डब्ल्यू एट 8 डिग्री सेल्सियस मेरे को पता होगा। तो उससे मैं क्या करूँगा, जी एट 27 डिग्री सेल्सियस मैं कैलकुलेट कर लूँगा, गामा डब्ल्यू साइड ले जाओ, जी एट टी डिग्री सेल्सियस गामा डब्ल्यू एट टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। गामा डब्ल्यू जो इधर था उसको मैं इधर ले गया सिंपली, और जी 27 डिग्री सेल्सियस पे जो मेरे को कैलकुलेट करना था, जो मेरे को चाहिए था, वो मैंने निकाल लिया यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ये चीज़ थियोरेटिकली जो मैंने आपको थियोरेटिकली समझाई है कि ऐसा करना होता है, अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे ना हो तो उस पे लेके आते हैं, ये मैंने पीपीटी में प्रोवाइड कर दिया है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, राइट। नाउ अब इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अगले लेक्चर में हम सेकंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट थी, अगले में हम सेकंड को देखेंगे, राइट। अब अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो ना, तो जिस किसी को भी इससे बेनिफिट पहुंच सकता है, कॉलेज में पढ़ रहा है, वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, JEE SDO IES गेट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आपको पता है कि ये बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो काइंडली इससे शेयर कीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।